बरसों यहां आते हुए भी हो गए। आज भी सब जगह का हाल है, कहीं ना कहीं कुछ है जहां कमी है। कहीं थोड़ी कमी है, कहीं ज्यादा कमी है, लेकिन बिना कमी के सब कुछ हो जाए ऐसा बहुत कम नजर आता है। गुना हुजूर मालिक साहब का प्रवास रहा और इतने वर्ष पहले जब हम तो थे ही नहीं, कहीं हम भी नहीं थे और अधिकांश लोग थे ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं थे। 1931 का तो यहां कोई होगा ही नहीं। उन्होंने दया की उस धरा पर और वहां के लोगों को जोड़ा। आज भी कुछ पीढ़ियों के लोग वहां के अनायास जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो दया जो उन्होंने फैलाई हर कण कण में कहीं ना कहीं उनकी दया मौजूद है और उसका प्रभाव जनमानस पे पड़ता है। और संस्कार ना होते हुए भी परिवर्तन होकर के संस्कार बन जाते हैं। कोई कहा भी है, जो चाहो सो कर सको दयाला, नहीं तुम्हें कोई रोकन हारा। कोई संत जन जोहरे कर्म के लेख पर मेख मारे। एक संत ही के अंदर एक ताकत होती है, जो कुछ हम लिखा के लाए हैं उसमें परिवर्तन कर दें। और वो दशा हुई है। कई ऐसे उदाहरण हमारे बीच में भी मौजूद हैं, जिनको पंडितों ने, ज्योतिषियों ने कहा कि अपना हाथ मत दिखाना, क्योंकि उनकी मृत्यु तो कई वर्षों पहले हो जाना चाहिए थी, लेकिन मौजूद हैं। इस सतुर की कृपा ही है, उन्होंने ऐसे लोग भी हैं। ज्योतिष के हिसाब से तो आयु खत्म हो चुकी थी, लेकिन दया के हिसाब से उन्होंने मौका दिया। मौके का कितना फायदा उठा पाए, उठा रहे हैं, ये तो वही सब लोग जाने। हम सबको भी अनायास कहा जाए उन्होंने पकड़ा है। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा ही होगा। उनकी नजर में हम आ गए तो हमारा अहोभाग्य हो गया। पात्र थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने पात्र समझा और अपना लिया। केवल इस पॉइंट पर ही हमें क्या करना चाहिए, क्या रहनी करनी में सुधार होना चाहिए, क्या हमारे विकारों से हम ग्रसित हैं तो उसमें परिवर्तन होना चाहिए। कितना हम चलते हैं, उन्होंने आदेश किया कि बैठा करो। कितना हम बैठते हैं, हम हर चीज पे बंदिश लगा देते हैं। कहीं पे शब्द अगर कोई ले रहा है, अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हुआ तो हम चिल्ला भी देते होंगे लोग आके, ऐसा लग रहा है। मैं जहाँ कहीं कहीं साथ सत्संग की व्यवस्थाएं हैं कि इतना टाइम क्यों खींच रहा, पूरा टाइम हो गया, आप चलो बंद करो। ये स्थिति भी बनती होगी, क्योंकि मन जो है ना वो घर की तरफ खिंचता है कि देर हो रही है और ये अभी लगे हैं अपने भजन या सत्संग में, तो यही करो, तो क्या असर होगा हम पर। जब उसका कार्य आ जाता है तो सारे कार्य पीछे होना चाहिए। जब उसका कार्य चल रहा है
तो हमें तन्मयता के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ उसमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए। अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए, बुद्धि को नहीं जोड़ना चाहिए, किसी को भावावेश में। मौलाना रूम का एक किस्सा ध्यान आता है। कुछ साधक थे, उस समय ऐसा लगता है कि वो परंपरा उस समय भी रही है, अग्रवाल साहब, है ना, ऐसा महसूस हुआ। तो किसी साधक को क्रियाएं हो रही थी और वो क्रिया के अंतर्गत बार बार मौलाना रूम की तरफ आता था। तो कुछ लोगों को बड़ा खराब लग रहा था कि बार बार ये जरा उसको पकड़ लेते थे वहीं पे, वो खींच के उसको लेता था। एक और दो चार बार हुआ, लेकिन वो अपने आप में था ही नहीं। तो मौलाना रूम ने डांटा कि जो दौलत, जो आनंद बख्शिश में उसको मिल रहा है, तुम में उससे अवगत नहीं हो। जब हम छूट दे रखी है तो उसको आने दो। सदगुरु की कृपा जब है तो है। हाँ, वो कहें तो अलग चीज हो जाती है और हम करें तो अलग हो जाता है। कई बार साधक उस मस्ती में होते हैं, लेकिन सच्ची मस्ती सदैव बनी रहे, सच्चा ज्ञान सदैव उभर के आए। सत्संग में, पाठ के शब्दों में, ये जो ग्रंथ हैं जिनका हम पाठ करते हैं, मजाक नहीं है। उनकी वाणी है जिन्होंने सब कुछ देखा है, सब कुछ जाना है और सब कुछ दिया है, और उसमें हम मन को जोड़ देते हैं, उसमें अपनी अभिलाषाओं को जोड़ देते हैं, उसमें स्वार्थ को जोड़ देते हैं, दूसरे का भाव को हम कदर नहीं करते। वो तो ढूंढते हैं, परमात्मा मालिक ढूंढता है कि एक भी जिज्ञासु मिल जाए। हजारों की जरूरत नहीं है, लाखों की जरूरत नहीं है, एक जिज्ञासु के लिए ही वो पूरा कष्ट उठा करके उसको निहाल करने के लिए पूरा प्रयत्न करते। ऐसे जिज्ञासु हो तो सही। दौड़ते धूपते वो काय के लिए हैं? उनको कहाँ जाना, क्या करना, क्या कष्ट उठाने की जरूरत है? दाल रोटी तो सब जगह मिली ही जाती है। क्या खाने के लिए, पीने के लिए, ओढ़ने बिछाने के लिए, उसके लिए भागते हैं। वो ढूंढते हैं पात्र, और इतने जनसमूह में इतने वर्षों का उनकी कृपा से हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी तक मनोबुद्धि से हम ऊपर नहीं उठ पाए, अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए। सबसे बड़े आवरण हैं, उनको हमने धारण कर रखा है। हम कितना उनको ढीला करते हैं? नहीं करते। कोई कहता है कि सत्संग का टाइम तो 1:30 बजे तक का है और 2 बज गए, 3 बज गए, 2:30 बज गया। सत्संग का टाइम वो तो एक व्यवस्था के लिए है। उस लहर में अगर कोई चल रहा है तो उसके लिए कोई बंधन नहीं हुआ करता। लेकिन चलें तो सही, उस लहर में, उस आनंद में बहे तो सही। हमारे प्रति भी कह सकते हैं कि रात को देखो तो दिन को देखो, समय का कुछ बोध ही नहीं है। हमें कुछ नहीं पता हमारे शरीर की जिन स्थितियों में चल रहा है, चलाने वाला कौन है? वही है। थकान तो हमारे शरीर को भी होती होगी, नींद पूरी हमारी भी नहीं होती होगी, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द हमें भी होता होगा। अपने अपने दर्द को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है। काय का दर्द हो रहा है?
दर्द दूर करने वाला कौन है? उसके प्रति सच्चा विश्वास तो रखो। जो सारे भव के दर्दों को दूर कर देता है, हम इन दर्दों के लेके परेशान होकर के उसके कार्य से वंचित हो जाते हैं। काय की थकान है? जीवन जब उसको समर्पित किया, जो भी स्थिति वो पैदा करेगा वो जाने, उसका काम जाने। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास, एक दृढ़ता तो आए उनके प्रति। कितनी है? हमारा काम अधूरा रह गया। मन वहां दौड़ रहा है, तन चूंकि सत्संग में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी आ रहे हैं, जबरदस्ती बैठ रहे हैं। वो बैठना ना बैठना कोई मायने नहीं है। बैठना वही है, तो बैठे हैं तो बैठे हैं, जो स्थिति होगी होगी। अग्रवाल साहब कई बार राजा जनक का किस्सा सुनाते हैं, विदेही राजा जनक का। अष्टावक्र जी महाराज कथा सुनाते थे और वो निरंतर नित्य उस कथा में आते थे। राजा थे और जो उनके सन्यासी शिष्य थे, उनके मन में उथल पुथल होती रहती थी कि गृहस्थ राजा भोग विलासों में तल्लीन, और हमारे गुरुजी हैं कि जब तक वो नहीं आते तब तक कथे नहीं सुनाते। मन में चलता रहता था। एक दिन राजा जनक को विलंब हो गया। हर इंसान की, हर साधक की अपनी अपनी हैसियत है, अपना अपना अधिकार है, अपना अपना पात्रता है। हो सकता है 100 लोगों में वो पात्रता नहीं हो, वो एक में हमारे सतगुरु को दिख रही है, गुरु को दिख रही है, तो संभव है। वो उनको पता है, हम नहीं समझ सकते। तो राजा जनक जब तक आते नहीं थे तो सन्यासी वो बैठे बोर होते थे कि देखो आज इतना विलंब हो गया, वो तो भोग विलास में लगे होंगे, राजकाज इतना रहता है उसमें लगे होंगे, वो नहीं आया तो महाराज जी कथा ही नहीं सुना रहे हैं। मन में ये उथल पुथल चल रही थी। इतने में एक शोर हुआ, आग लगी है। तो वो उनके कानों तक वो आवाज टकराई, कहां लगी है? कि बहुत बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं और आग सन्यासियों के झोपड़ियों की तरफ लगी है। अब सन्यासियों की तो हालत खराब थी। राजा जनक भी आ गए थे, वो वहां बैठ गए थे, कथा शुरू होने वाली थी, वो चल रही थी, उसके बीच में ये शोर आया। अब सन्यासियों ने सोचा कि झोपड़ी तक पहुंच गई है आग, मेरा कमंडल रखा है, मेरा फलाना वस्त्र रखा है, मेरा ये रखा है, मेरा वो रखा है, वो जल करके खाक हो जाएगा, कौन देगा? कथा तो रोज होती ही है, कथा तो रोज होती है, कल सुन लेंगे, लेकिन आज तो वहां जाना चाहिए, अपने वस्त्रों की रक्षा करें, अपनी झोपड़ी की रक्षा करें, पानी डालें। कथा रोज होती है, सुन लेंगे बाद में भी। ये जो शब्द थे सन्यासियों से, जब वो आग का शब्द टकराया तो इनके मनों में उथल पुथल होने लगी। एक सन्यासी उठा, 2 उठे, 3 उठे, धीरे धीरे समूचा जो जगह थी जहां वो कथा, सारे सन्यासी अपने अपनी झोपड़ियों की तरफ भाग गए। राजा जनक ध्यानपूर्वक विचलित नहीं हुए, वहीं बैठे रहे। एक आवाज आई कि वो आग की लपटें राजमहल तक पहुंच रही हैं। बार बार आवाज आई, राजमहल तक पहुंच रही हैं, पता नहीं क्या होगा।
गुरु अष्टावक्र जी ने। सन्यासियों के जब वो टकरा रहा था, कुछ सन्यासियों ने कहा कि भले ही राजा जनक सुनते रहें, अपन तो चलो अपने बस देखेंगे, और गुरु जी सुनाते रहे उन्हें। ये भी विचार उन लोगों के आए थे। राजा जनक से कथा का प्रसंग बंद करते हुए गुरु अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज आपके महल तक आग पहुंच रही है, आपका कर्तव्य नहीं है कि वहां जाकर के उसकी रक्षा करें? हाथ जोड़े विनय पूर्वक उनके, महाराज आप तो कथा कहिए, कब महल की सुन नहीं रहे हो? आग की लपटों में महल जल जाएगा, वहां सबको सर नाश हो जाएगा, क्या होगा? महाराज आप ही तो कहते हैं, किसका महल, किसकी वो सब चीजें जो यहां अर्जित हुई हैं, एक न एक दिन नष्ट होना है। जब मैं आपके समक्ष कथा सुनने आता हूं कि एक राजा नहीं होता, महाराज राजा जनक नहीं है, एक आपका सेवक विधेयी हूं। विधेयी या जो भी शब्द उन्होंने उपयोग किए होंगे, कि मैं तो सिर्फ कथा कहीं, फिर भी कि महाराज आप तो कथा सुना दीजिए। इतनी देर में एक एक करके सन्यासी वापस आने लगे, जो बहुत ज्यादा अपने को ज्ञानी समझ रहे थे। तो सबसे पहले भाग के गए थे कि राजा जनक सुनते रहे, गुरु जी सुनाते रहे। उनसे पूछा अष्टावक्र जी महाराज ने, भैया कितना तुम्हारा झोपड़ी जल गई, कितने वस्त्र जल गए? कि महाराज ये तो आपके ही कुछ लीला थी। जब देखा तो लपटें ऊंची ऊंची थी, और जब वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं जला था। ये कुछ आपने ही। फिर जब सब सन्यासी एक एक करके मुंह लटका करके बैठ गए, गुरु अष्टावक्र जी ने कहा, फिर तुम लोग, एक दिन तुम्हारे एक कोपिन के चूहे ने काट दिया, तो उसके लिए चूहों का यज्ञ करने की सोचने लगे कि समस्त चूहे समाप्त हो जाएं। जरा सा शोर सुना तो उसकी तरफ दौड़ने लगे। राजा जनक शांत प्रवृत्ति से, सारी ऐसी परिस्थिति होने पर भी चित्त को शांत रखे हुए एकाग्रता के साथ कथा सुनने के लिए पात्रता बनाए रखे, विचलित नहीं हुए। जबकि शूरता महलों की तरफ आग पहुंच रही है, तो सच्चा पात्र कौन है? क्या मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूं जो हाल भाग खड़ा हो? इंतजार भी उसके लिए होता है जो उनके प्रति समर्पित हो, आज्ञाकारी हो, तो वो अपने आप ख्याल रखते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं सुते सहज में बनती हैं, पात्रता के अनुसार बनती हैं और अपात्रता में बिगड़ती हैं। इन सब चीजों में गंभीरता होना चाहिए। इस मार्ग में अगर गंभीरता नहीं है तो फिर कहां गंभीरता होगी? सहज में वो दौलत बख्शिश में मिली है, हमें उसकी कदर करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, उस पर चलने की आवश्यकता है, ताकि उनकी दया का पूर्ण लाभ हम सब लोग ले सकें और सच्चे दया के पात्र बन सकें।